डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम 3.1 पूरी पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको 3.2 शुरू करने जा रहा हूँ। 3.2 में भाग विधि है प्रमुख रूप से, और अगर आपको भाग नहीं आते तो थोड़ा मैं पहले बेसिकली समझा दूँ। इस प्रश्न को समझाने से पहले हम भाग बहुपद में कैसे करते हैं वो सीख लें तो अच्छा रहेगा। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ ले रहा हूँ। जैसे x प्लस 2 का आपको भाग देना है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 में। अभी भाग कैसे देते हैं उसको हम समझें, क्योंकि भाग अगर आपको आ गए तो ये प्रश्न सारे आपको समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले बात ध्यान दें कि जब भी भाग देना हो, ये आगे वाली संख्या में इस आगे वाली का भाग देकर चेक करना पड़ता है कि भाग कितनी बार जाएगा। जैसे इस प्रश्न में सबसे आगे क्या लिखा हुआ x स्क्वायर, ये अपना रफ वर्क, ये रफ है, ध्यान दें। इसमें इसका भाग दीजिए इस तरह। x से जब x स्क्वायर काटेंगे तो एक x बचेगा। x स्क्वायर मतलब x 2 बार है, एक बार कट गया एक बार रह गया, तो x आपका आंसर आया, ये यहाँ लिख दो। इस संख्या से इन दोनों को गुणा करना है और इसके नीचे उतारना है। जब x से गुणा होगा तो ये बनेगा x स्क्वायर। x 2 से इंटू होगा तो बनेगा 2x। अब भाग करने वाले यहाँ हम घटाते हैं, माइनस करते हैं, तो जब भी घटाएंगे चिन्ह बदलता है, इस बात का ध्यान दें। नीचे वाली संख्याओं का चिन्ह बदलना पड़ता है। ये प्लस है तो माइनस कर दो, ये प्लस है तो माइनस कर दो। ये संख्या प्लस की और ये माइनस की है तो कट जाएगी। ये संख्या प्लस की है, ध्यान दें, और ये संख्या प्लस की थी, अब ये माइनस की है, तो प्लस के 4x से 2x माइनस के घटाएंगे हम, तो 2x बचेंगे। ज़्यादा प्लस की वैल्यू है इसलिए उत्तर प्लस में ही आएगा और प्लस चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब अगली संख्या आप उतार लो 4। फिर सेकंड स्टेप शुरू होती है, तो आगे वाले में इस आगे वाले का भाग दें, यानी ये आगे वाली 2x है, इसमें केवल x का भाग देना है। ये x कट गया 2 बार, तो भाग 2 बार गया, ये प्लस 2। यहाँ कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दे, प्लस 2। अब 2 से इन दोनों को इंटू कर लो, तो 2x से इंटू करेंगे तो 2x, 2 को 2 से इंटू करें आप 4 प्लस। अब आपको यह लिखना घटाने पर चिन्ह बदलते हैं। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, प्लस 4 से माइनस 4 कट जाएंगे 0। तो ये भागफल, ये शेषफल। और ऐसे एग्जाम्पल में लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको भाग देना है x माइनस 3 का, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 21, इसके अंदर आपको भाग देना है। क्या करें, आगे वाले में आगे वाले का भाग दें, यानी कि x स्क्वायर में x का भाग देंगे। वही कंडीशन, x स्क्वायर में जब आप x का भाग दो x आएगा, यहाँ लिख दो। x से दोनों को इंटू कर लो, x से गुणा होगा x स्क्वायर, x माइनस 3 से गुणा होगा माइनस के 3x। अब हम घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे। ये प्लस है तो माइनस कर दो, ये माइनस है इसलिए यहाँ प्लस कर दो। ये प्लस ये माइनस कैंसिल। माइनस 7x से प्लस के 3x घटाओ तो माइनस के 4x बचेंगे। देखो ये संख्या माइनस की है, ये संख्या प्लस की है। जब भी एक माइनस के एक प्लस की हो घटाते हैं, 7x से 3x घटाए 4x बचे। ज़्यादा बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस का बचेगा, और प्लस 21 उतार लो यहाँ। अब क्या करना है, इस आगे वाली में आगे वाली का भाग देना है। तो ये रफ वर्क ध्यान दें आप लोग। माइनस 4x में x का भाग देना है, ये कट गया माइनस 4 बार, ये माइनस 4 को इससे गुणा करोगे, ये माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस 4 3 12, ये माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ये भी कैंसिल। 21 से अब 12 घटाना आपको, कि 21 तो है प्लस के और 12 है माइनस के, तो आगे बचेंगे 9। अब ज़्यादा प्लस का है तो ये प्लस 9 बचेगा। अब 9 में x का भाग जा नहीं सकता है, तो ये आपका शेषफल, ये भागफल। अब इसके आगे ये नहीं होगा। अब हम
क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपका 3.2 का, उसका भी ये फर्स्ट वाला हम शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ा इसको बढ़ाता हूँ मैं एक बार। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप ध्यान से। ये बोला कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एफ(x) को g(x) से भाग देने पर भागफल व शेषफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है हमें, इस संख्या में एफ(x) में g(x) का भाग देना है। तो पहले इसको उतार लो आप यहाँ, 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। अब g(x) मतलब इसका भाग देना है, तो ये सही जमा हुआ नहीं है। तो सबसे पहले इसको आगे लिखो, फिर इसको, फिर इसको, यानी इसको भी जमा कर लिखो आप इस तरह, x² प्लस 2x प्लस 1। मतलब पहले x की बड़ी पावर वाली संख्या आगे आएगी, फिर x वाली, फिर अंक वाली। तो ये सही जमे हुए होने चाहिए। अगर जमे हुए नहीं है, जैसे यहाँ देखो जमे हुए नहीं है, तो इनको पहले जमाना है इस तरह। अब इसका भाग देना शुरू करना है। तो जब भी भाग देते हैं, फर्स्ट संख्या इसकी भी ले, इसकी भी ले, इसकी फर्स्ट में इसकी फर्स्ट का भाग दे, देखो भाग कितनी बार जाएगा। ये रफ वर्क कर रहा हूँ मैं यहाँ। 3x³ में भाग दीजिए आप x² का, यानी कि इसमें इसका भाग देना है। अब इससे इसको काटिए तो x यहाँ 2 बार है और 3 बार है, तो कटने के बाद भी x 1 बार बच जाएगा, यानी 3x बार भाग गया। उसको आप यहाँ लिख दो। इस संख्या से इन तीनों को गुणा करना है। तो 3x को जब x² से गुणा करोगे तो बनेगा 3x³। अब 3x को इससे गुणा करो, 3 दूनी 6 और x गुणा हो गया x² बनेगा, तो 6x² बना। तो ये उतारो x² के नीचे। 3x को भी 1 से गुणा करो, 3x से कम 3x, ये उतारो यहाँ। यहाँ सब जगह प्लस है तो यहाँ सब जगह प्लस आएगा। अब घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, तो बदलो चिन्ह। ये प्लस की है तो माइनस हो गई, ये प्लस बदलकर माइनस हो गया, ये प्लस बदलकर माइनस। अब ये संख्या प्लस की है माइनस की सेम है, तो काट लो इसे। अब ध्यान से देखिए, ये x² वो तो प्लस का है, जबकि 6x² अब माइनस के हो चुके हैं। एक संख्या प्लस की और एक माइनस की हो तो घटाते हैं। इस बात का याद रखें आप कि एक प्लस की और एक माइनस की हो तो घटाना है। तो एक x² में से 6x² घटाओ तो घटेंगे नहीं, तो 6x² में से 1x² घटा दो तो बचे 5x²। अब आप देखो प्लस की तो 1 है, माइनस के जो है वो 6, तो माइनस संख्या बड़ी है, इसलिए यहाँ जो बचेगा वो माइनस का बचेगा। यानी कि -6x² में से प्लस का 1x² घटाने पर -5x² बचे। अब यहाँ देखो ये संख्या प्लस की है, ये संख्या माइनस की है। 1 प्लस 1 माइनस से तो घटाएंगे, घटाओ 2x में से 3x, तो 1x बचेगा, वो भी माइनस का, कि माइनस बड़ा है इसलिए। फिर +5। सेकेंड स्टेप, आगे वाली में आगे वाले का भाग दो, यानी कि -5x² में x² का भाग देंगे हम। तो ये x² कट जाएगा, -5 बार भाग जाएगा। इसको यहाँ लिखो। -5 को इन तीनों से गुणा करना है, तो -5 जब इससे गुणा होगा तो बनेगा -5x²। -5 इससे गुणा होगा तो माइनस प्लस माइनस, 5 दूनी 10x, माइनस प्लस माइनस, 5 एकम 5। ये माइनस का है तो प्लस, माइनस का है तो प्लस, माइनस का है तो प्लस, ये प्लस माइनस कैंसिल। प्लस 10x में से 1x घटाएंगे तो प्लस के 9x बचेंगे, क्योंकि संख्या प्लस की है, ये माइनस की है। 10x में से 1x घटाया, 9x। +5, ये भी अब +5 हो चुके हैं, दोनों जुड़ जाएंगे और 10। अब देखो 9x में x² का भाग देना है, तो ये देना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x छोटा है और x⁻² बड़ी है, तो बड़ी पावर का भाग छोटी पावर में देना पॉसिबल नहीं है। तो ये यही ख़त्म, मतलब ये भागफल है और ये शेषफल है। तो क्वेश्चन करने के बाद हमें यहाँ लिखना चाहिए भागफल कितना आया और शेषफल कितना आया। तो भागफल तो है 3x - 5 और शेष बचा आपके 9x + 10। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को करना है। अब हम इस क्वेश्चन में एक जांच करेंगे विभाजन एल्गोरिथम की, कि इसका मतलब क्या विभाजन एल्गोरिथम। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है
भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, कि भाज्य और भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाजक मतलब जिसका भाग दे रहे हो, ये भाजक, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 उतार लो यहाँ। भागफल यानी जो उत्तर आ रहा है, तो उत्तर क्या आ रहा है 3x माइनस 5, इसको उतार लो इंटू लगाकर 3x माइनस 5। अब ये 2 पद तो ब्रैकेट में उतार लो ऐसे, इसको ब्रैकेट में उतार लो ऐसे, प्लस शेष, ये बचा हुआ शेष है 9x प्लस 10, ये मैं यहाँ उतार देता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से, इसको मिटा दे। चलो अब देखिए इसकी जांच कैसे होती है। क्या करना आपको, इसको पहले इससे गुणा करना है। यहाँ 3 पद है, यहाँ 2 पद है, तो इन दोनों को आप इससे गुणा कर लो। तो पहले मैं इस 3x से इन तीनों को गुणा कर रहा हूँ, तो ये स्टेप बढ़ा रहा हूँ मैं। पहले 3x, इस 3x को बाहर लिख दो और ब्रैकेट में इसको उतार लो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। फिर -5 को लिखो, इस -5 से इस पूरे को गुणा करना है, तो -5 को बाहर लिखो और ब्रैकेट में इसको उतार लो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस ये शेषफल जो बच रहा है इसको आगे उतार लो, 9x प्लस 10। अब अगली स्टेप देखो, 3x जो है वो x स्क्वायर से गुणा होंगे, तो 3x जब x स्क्वायर से गुणा होंगे तो बनेगा 3x क्यूब। ये अब इससे गुणा होगी, तो 3 दूनी 6 x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर आएगा यहाँ। 3x 1 से गुणा करेंगे, ये आएगा 3x। -5 को इससे गुणा करोगे तो आएगा -5x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10x, यानी कि -5 को प्लस 2x से गुणा किया तो -10x आए। -5 को प्लस 1 से गुणा करना है, तो 5 से कम 5 और वो भी माइनस के, और ये जो शेषफल चल रहा है इसको उतारते जाओ आगे। अब लास्ट और नेक्स्ट स्टेप देखो आप, देखो ध्यान से, यहाँ क्यूब की एकमात्र यही संख्या और कोई क्यूब की संख्या नहीं है, तो इसको यहाँ उतार लो, 3x क्यूब। अब x स्क्वायर ये भी है और ये भी है, तो प्लस के 6x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर माइनस से घटा दो, तो 1x स्क्वायर बच जाएगा। 3x और ये 9x दोनों जुड़कर 12x हो गए, 12x में से ये 10x घटा दो माइनस के, तो बचेंगे प्लस के 2x। अब बची केवल ये दो संख्या, प्लस के 10 में से -5 घटा दो तो प्लस के 5 बच जाएंगे। अब आप देखो ये संख्या आपके ये है जिसमें हमने भाग दिया है, यानी कि 3x क्यूब, x स्क्वायर, 2x 5 ये मिल गया आपके, तो ये आ गया भाज्य है। तो ये आपकी जांच हो गई कि भाज्य जो है वो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के बराबर है। यही आपका विभाजन एल्गोरिदम है। तो यहाँ ये सिद्ध हो गया, यही विभाजन एल्गोरिदम है, या विभाजन एल्गोरिदम से यह सत्य है या सत्यापित होता है। ये आपका फाइनल आंसर। फर्स्ट का सेकंड, यानी इसी क्वेश्चन का हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। f(x) ये दिया हुआ g(x) ये है, तो f(x) में g(x) का भाग देना है, तो दीजिए भाग, यानी g(x) की जगह यहाँ लिख दो और ये आपका f(x) जो है वो यहाँ लिख दो। अब भाग देना में शुरू करना है। हमेशा पहले आगे वाली में आगे वाले का भाग दो, यानी x क्यूब में x स्क्वायर का भाग दीजिए। तो इनको काटेंगे तो ये x बचेगा, क्योंकि यहाँ x 2 बार या 3 बार है, काटने पर x बचेगा। इस x को यहाँ लिख दो, इस x से इन दोनों को गुणा करना है, तो जब ये x स्क्वायर से गुणा होगा तो ये बनेगा x क्यूब। x को -2 से गुणा करेंगे तो आएगा -2x, तो -2x यहाँ लिखना है, इसके नीचे नहीं उतारना। क्यों कि x वाली संख्या x के नीचे उतरेगी, स्क्वायर वाली स्क्वायर के नीचे, क्यूब वाली क्यूब के नीचे, अंक वाली अंक के नीचे, इसके अलावा भी आ जाओ तो अलग से उतरती है। अब हम घटाने पर लिखेंगे, यहाँ घटाने पर क्या होता है, नीचे वाली संख्याओं का चिन्ह बदलता है, तो ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस। अब ये संख्या प्लस की, ये माइनस की कट जाएगी, माइनस के 3x स्क्वायर यहाँ उतर जाएगा,
5 अक्स और 2 अक्स जुड़कर 7 अक्स हो गए और प्लस के 3। अब इस आगे वाली में आगे वाली का भाग दे दो। ये रफ वर्क अपना -3 अक्स स्क्वायर में अक्स स्क्वायर का भाग देना है, तो ये कट जाएगा -3 बार, ये -3 से दोनों को गुणा करना है। तो गुणा किया, देखो मैंने -3 को अक्स स्क्वायर से, तो -3 अक्स स्क्वायर, माइनस से गुणा होगा प्लस, 3 दूनी 6, तो वो 6 उतरेंगे यहाँ। अब घटाने पर चिन्ह बदल देंगे, तो ये माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस, घटाने पर चिन्ह बदलना है। ये माइनस के लिए प्लस किए तो कट गया, इसको उतार लो यहाँ, +3 और -6, 3 में से 6 जाएगा तो माइनस के 3। अब ये अक्स है, ये अक्स स्क्वायर है, तो अक्स स्क्वायर का भाग अक्स में जा नहीं सकता, तो ये आपका भागफल और ये शेषफल। भागफल x - 3, शेषफल 7x - 3। अब आपको विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जांच करनी है, तो सूत्र लगाओ, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाजक, ये आपका भाजक x स्क्वायर -2, भागफल x - 3, शेषफल 7x - 3। अब आपको गुणा करना है, अक्स स्क्वायर से इस पूरे को गुणा करना है, तो अक्स स्क्वायर को बाहर लिख दो और ब्रैकेट में लिख दो x - 3, -2 को यहाँ लिख दो आप। अब -2 से भी इसको गुणा करना है। कुल मिला के ये संख्या 2 बार लिख दी मैंने, और x स्क्वायर आगे लिख दिया, -2 यहाँ लिख दिया, तो इससे क्या ये आपस में गुणा हो जाएंगे और ये आगे उतार लो। अब हम गुणा करेंगे, x स्क्वायर x से गुणा करो, x क्यूब, x स्क्वायर -3 से गुणा करो, -3x स्क्वायर, -2 को x से गुणा करो, -2x, माइनस माइनस प्लस 2 3 6 प्लस 7x - 3। अब लास्ट स्टेप पे आ गए हम, ध्यान दें, x क्यूब की इसके अलावा और कोई संख्या नहीं, तो ऐसे उतार लो। स्क्वायर संख्या भी इसके अलावा और कोई नहीं, देख लो आप, -3x स्क्वायर। अब x देखो, ये भी है, ये भी है, ये माइनस की, ये प्लस की, तो 7x में से 2x कटाए तो प्लस के 5x बच गए, 6 और -3, तो 6 में से 3 गए तो प्लस के 3 बचेंगे। अब ये पूरी संख्या आपकी इससे मैच कर जानी चाहिए, f(x) से मैच कर रही है, तो ये सिद्ध होगी आपका विभाजन एल्गोरिथम से ये स्थापित होता है। विभाजन एल्गोरिथम से यह सिद्ध होता है। ये आपका फाइनल आंसर। फर्स्ट का थर्ड देखिए, f(x) का मान ये है, g(x) का मान ये है, तो भाग देना है इसमें, x + 2 का भाग देना है f(x) में, यानी इसमें पहले इससे उतारने में। अब भाग शुरू करना है, आगे वाली में इस आगे वाले का भाग देना है, तो x क्यूब में जब x का भाग दोगे तो x स्क्वायर आएगा यहाँ, यानी इसमें इससे भाग दिया तो इससे इसको काटा तो x स्क्वायर बचेगा। x स्क्वायर से इसको गुणा करेंगे हम, x क्यूब, x स्क्वायर 2 से गुणा होगा, 2x स्क्वायर, घटाने पर चिन्ह बदलना है, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, क्योंकि ये प्लस की माइनस की कैंसिल। 6x स्क्वायर का चिन्ह देखो क्या है, माइनस, 2x स्क्वायर चिन्ह क्या, वो भी माइनस है, दोनों ही यदि माइनस के हैं तो जोड़ना है, चिन्ह वही रहेगा, अर्थात 6 और 2 8x स्क्वायर हो गए, और दोनों का चिन्ह माइनस है, इसलिए माइनस के टोटल 8x स्क्वायर हो गए। फिर 11x उतार लो और माइनस के 6, आगे वाली में आगे वाले का भाग देना है, तो माइनस के 8x स्क्वायर में x का भाग देना है, x से x स्क्वायर काटेंगे तो x आएगा, यानी कि -8x। -8x को आप x से गुणा कीजिए तो -8x स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस
8x इंटू 2 यानी कि 16x घटाने पर माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये भी कैंसिल। 11x 16x जुड़कर 27x हो गए -6। अब आगे वाली में आगे वाली का भाग देना है। 27x को x से भाग दीजिए, x कट गया 27 बार। अब 27 से इन दोनों को इंटू कर लो। 27x 27 दूनी 54, 27 इंटू x 27x 27 दूनी 54। अब घटाइए, प्लस का है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल। माइनस की 54 माइनस के 6 मिलकर माइनस के 60 हो गए। बस खत्म ये सवाल, ये भागफल और ये शेषफल। अब आप इस फॉर्मूले के सहायता इसको जांच कीजिए कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाजक जिसका भाग दे रहे हो आप x प्लस 2 का, भागफल ये आपका भागफल है, ये x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 27 प्लस शेष माइनस के 60। ये माइनस में है तो इसको ब्रैकेट में लिख दें इस तरह। अब करें गुणा, x से इस पूरे को गुणा करना है तो पहले x को बाहर लिख दो और ब्रैकेट में लिख दो x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस 27। फिर प्लस के 2 से भी इसको गुणा करना है, 2 लिखो बाहर और ब्रैकेट में लिख दो ये x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 27 प्लस माइनस माइनस और ये 60। अब क्या करें, x को इन तीनों से गुणा कर ले में, x स्क्वायर से गुणा होगा x क्यूब, x को माइनस 8x से गुणा करो तो 8x स्क्वायर प्लस 27 इंटू x तो ये 27x। 2 इससे इंटू कर लें आप, 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 8 16x प्लस 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 ही 27 दूनी 54 और ये माइनस 60 आगे लिख देवे। अब अगली स्टेप, आप देखो क्यूब की एकमात्र संख्या यही है तो बस इसको उतार लो। फिर ध्यान देना स्क्वायर की ये भी है और ये भी है, पर ये माइनस का और प्लस का तो घटाएंगे। 8x स्क्वायर से 2x स्क्वायर घटाओगे 6x स्क्वायर बचेंगे, ज़्यादा माइनस का है तो माइनस 6x स्क्वायर बचेंगे। अब x देखो 27 प्लस के 16 माइनस के तो 27x में से 16x घटाओ आप तो ये बचेंगे आपके 7 और 4 11x, यानी 27 से 16 घटाने पर बचते हैं 11 तो प्लस के हो गए 11x। अब आप देखिए इसके अलावा ये 2 संख्या बच रही है, 54 में से 60 घटाओगे तो माइनस के 6। अब ये पूरा इससे मैच करना चाहिए, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 यानी fx पूरा आ चुका है तो ये आपका सत्यापित होता है। विभाजन एल्गोरिदम से यह सिद्ध होता है, ये आपका आंसर। फर्स्ट का फोर्थ देखिए आप, fx ये gx, तो भाग दीजिए 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का 9x 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 में भाग। अब भाग देना है तो आगे वाली संख्या में आगे वाली का भाग देना है। अगर आपको मौखिक नहीं आवे तो ऐसे लिखकर रफ में कर लो कि इस आगे वाले में आगे वाली का भाग देना है, ये और ये ऐसे बटे में लिख दो। 3 का भाग 9 में 3 बार, x स्क्वायर से x का 4 कटोगे तो x स्क्वायर बचेगा तो 3x स्क्वायर आपका ये आंसर यहाँ लिख दो। अब इससे इन तीनों को गुणा कर दो, 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आएगा 9x4, 9x की घात 4। इस 3x स्क्वायर को 1x से गुणा करोगे तो ये बनेगा 3x क्यूब, क्योंकि x स्क्वायर x गुणोगे x क्यूब बनेगा प्लस की 3x क्यूब। x क्यूब की यहाँ कोई संख्या नहीं तो इसको हमें अलग से ऐसे लिखना पड़ेगा 3x क्यूब। अब इस संख्या को -1 से गुणा करो तो 3x स्क्वायर एकम 3x स्क्वायर वो भी माइनस का, वो यहाँ उतर जाएगा तो ये इस तरह उतरेगा पहले। अब घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदलना पड़ता है आपको, बदलिए। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल।
चार एक्स स्क्वायर माइनस के हैं, 3x स्क्वायर प्लस के हैं, एक माइनस के एक प्लस के तो घटाएंगे तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा। ज़्यादा जिस चिन्ह का वो चिन्ह यहाँ लगा दो। फिर प्लस के 4, ये प्लस के 4, माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर। अब क्या करना है, ये सॉरी क्यूब है, ये क्यूब उतारे यहाँ ना। अब क्या करना है, ये जो संख्या दिख रही है आपको इसमें ये स्क्वायर है और ये क्यूब है, तो जब हम सवाल को जमाते हैं तो पहले क्यूब आता बाद में स्क्वायर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सही जमाना होगा। तो ऐसे लिखना पड़ेगा अक्ष के अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम यानी कि बड़े से छोटे क्रम में। तो इसको आगे लिखना पड़ेगा आपको ऐसे, माइनस 3x की पावर 3, फिर माइनस x की पावर 2 प्लस 4। अब भाग देना शुरू करो, आगे वाले में आगे वाले का, ये है 3x क्यूब, ये इसमें भाग देना 3x स्क्वायर का, 3 3 कट गया, x स्क्वायर से x क्यूब काटेंगे तो x बचेगा, तो माइनस का x बचेगा, ध्यान दें ये माइनस x। अब माइनस x से इस 3x स्क्वायर को गुणा करोगे तो आएगा माइनस 3x क्यूब। अब माइनस x से x को गुणा करो तो आएगा माइनस x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1x। इसको आपको अलग से उतारना पड़ेगा क्योंकि x से यहाँ कोई संख्या नहीं है। घटाओ, घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये कट गया पूरा ही, क्योंकि ये माइनस प्लस सेम है, कट गया। ये माइनस की रे प्लस की सेम है, ये भी कट गया, तो रह गया यहाँ एक तो 4 और माइनस का x। अब चूंकि ये x स्क्वायर है और ये x है तो बड़ी पावर का भाग छोटी पावर में नहीं जाता, इसलिए ये खत्म सवाल, ये भागफल, ये शेषफल। अब हमें विभाजन एल्गोरिथम से इसकी जांच करनी है, तो लगा फॉर्मूला भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाजक जिसका भाग दे रहे हो, इसका भाग दे रहे हो, इसको उतार लो आप, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये भाजक है। भागफल ये प्राप्त हुआ आपको 3x स्क्वायर माइनस x प्लस शेष आपका 4 माइनस x। अब आपको गुणा करना है, ये 3 पद है, ये 2 पद है, तो क्या करेंगे, इन 2 पद को इनसे गुणा कर लेंगे। तो पहले 3x स्क्वायर का बाहर लिख दो ऐसे, और पूरा ब्रैकेट ये उतार लो, फिर माइनस x को बाहर लिखो और पूरा ब्रैकेट उतार लो, ये वाला 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, मतलब ये यहाँ लिखा और ये यहाँ लिखा और इसको 2 बार लिखा ब्रैकेट में, और ये आगे प्लस 4 माइनस x। नेक्स्ट स्टेप, ये इससे गुणा होगा तो 3 3 9, x स्क्वायर गुणा किया तो x का 4, फिर प्लस ये प्लस 3x स्क्वायर x से गुणा करोगे तो आएगा 3x क्यूब, ये माइनस इससे माइनस लग गया। 3x स्क्वायर को 1 से गुणा करने पर आएगा 3x स्क्वायर। अब माइनस x को 3x स्क्वायर से गुणा करो तो माइनस 3x क्यूब आएगा, माइनस प्लस माइनस x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस x एकम x, प्लस के 4 माइनस का x। अब क्या करना है, ध्यान देवे, ये 9x की पावर 4 ये एकमात्र संख्या है, x का पावर 4, क्यूब की भी एकमात्र संख्या, तो इसको भी उतार लो ऐसे ही, तो ये उतार ली मैंने, ये उतार ली है। अब स्क्वायर देखो, सॉरी आप इसका ध्यान दो, ये 3x क्यूब है, ये माइनस 3x क्यूब तो कट गए हैं, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव सेम है, काट दो इसको, फिर इसको उतारो माइनस के 3x स्क्वायर। अब देखो माइनस 3x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर मिलकर माइनस के 4x स्क्वायर बन गई है। फिर ध्यान दीजिए प्लस का x से माइनस x कट गया तो केवल प्लस के 4। ये आपका फाइनल आंसर आके देखो आप, 9x की घात 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4, तो ये सिद्ध होता है। आशा है कि आपको ये फर्स्ट के जो चारों क्वेश्चन है समझ में आ गए होंगे। आगे के प्रश्न जानने के लिए आप अगला वीडियो देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आवे तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा बताएं, बुरा लगा तो बताएं कि हम उसमें सुधार कर सकें।
धन्यवाद।